जय माता दी। सुबह 12 बजे हमने चढ़ाई आरंभ कर दी थी और माता के दरबार की तरफ हम चल पड़े थे। और जैसे ही हमने बच्चे भी टोकन लेने के बाद हम लोग यात्रा आरंभ की हमने, तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि कितनी बार मैं वैष्णो माता दरबार में आ चुका हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, जी हाँ दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ कि लाइव दर्शन, माता रानी ने लाइव दर्शन, बिल्कुल जहाँ गुफा है, मेन गुफा के सामने बैठ के आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं, मेरी धर्मपत्नी और मेरा बेटा इतने सौभाग्यशाली हैं कि इस बार हमें सीधे बैठकर दर्शन हुए हैं। बिल्कुल सामने आरती में बैठ के हमने दर्शन किए और बहुत ही प्यारे हमारे दर्शन हुए हैं और रास्ते में हमें कोई भी समस्या नहीं आई। बहुत ही आसानी से हम लोग भवन में पहुंच गए। बचपन से आज तक कई प्यारे से मैं माता वैष्णो देवी जा चुका हूं, लेकिन जो नज़ारा इस बार देखने को मिला, माता के भवन में सामने बैठ के दर्शन, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है, कैमरे अलाउड नहीं थे। वहाँ पर मैं आप लोगों को वो खुशी बता नहीं सकता कि कितनी खुशी मुझे हुई। माता वैष्णो देवी ने बिल्कुल साक्षात मुझे अपने भवन में बिठाया और बहुत ही प्यारा सा वो नज़ारा था। और ये भवन बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था और अंदर जाने के बाद जो खुशी महसूस हुई, उसके बाद हम लोग भैरव घाटी गए। भैरव घाटी में भैरव बाबा जी के दर्शन किए और भैरव बाबा जी के दर्शन करने के पश्चात हम लोग नीचे की तरफ चले। तो हमारा नंबर जो लगा हुआ था वो 48 नंबर था, लेकिन उससे पहले 660 नंबर पर हम छोड़कर गए थे। वहाँ लिखा हुआ था कि 18 घंटे के बाद आपका नंबर आ सकता है। लेकिन इस बार माता रानी ने ऐसी कृपा की कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अर्धकुंवारी गर्भजून जो गुफा है, किस्मत वालों के वहाँ दर्शन होते हैं और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किस्मत इतनी चमकी कि इस बार मैं गर्भजून के दर्शन भी करके आया हूँ। बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए हैं और तीनों, मैं, अंशु और अंशु की मम्मी, तीनों ने ही गर्भजून से अंदर जाके अंदर से निकले और बहुत ही प्यारा सा वो दृश्य था और बहुत ही मन को शांति मिलने वाला वो दृश्य था। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद, अर्धकुंवारी से चलने के बाद, ये एक रिलैक्सेशन मोड में दोनों ही माँ बेटा बैठे हैं और दोनों ही अपनी पैरों की मसाज करा रहे हैं, हेड मसाज करा रहे हैं। हेड मसाज कराने के बाद इनको काफ़ी रिलैक्स फील हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही प्यारे से दर्शन के बाद, वैष्णो देवी माता के दर्शन के बाद हम लोग नीचे की तरफ चलने लगे। और जब हम मुख्य द्वार पर पहुँचे, सुबह 4 बज चुके थे। 12 बजे चलने के बाद, दिन में हम लोग 12 बजे चले थे, उसके बाद सुबह 4 बजे तक मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही दिन में हम लोग माता के भवन में पहुंच गए, वहां दर्शन किए। और उसके बाद हम लोग भैरव बाबा गए, वहां दर्शन किए। और उसके बाद हम लोग अर्धकुंवारी यानी कि गर्भजून पर आए और वहां दर्शन किए। तीनों ही जगह अद्भुत दर्शन हुए। उसके बाद हमने गुलशन कुमार जी के यहाँ जो भंडारा चलता है उसमें प्रसाद ग्रहण किया और हमने बहुत सारा प्रसाद घर के लिए भी खरीदा। और माता रानी से ये प्रार्थना की है, माता रानी जैसे हमारे साथ आप बने हुए हो, जितनी कृपा आपने हमारे ऊपर बनाई ऐसे ही सभी भक्तों पर बनाए रखें। और जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी माता रानी का जयकारा लगाएंगे या जो भी जय माता दी लिखेंगे, उन्हें जल्दी से जल्दी माता रानी ज़रूर अपने भवन में बुलाएगी। और जिस प्रकार से सुंदर से दृश्य हमें दिए हैं, जैसे दर्शन हमें दिए हैं, ऐसे ही आप सभी भक्तों को दर्शन देंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें और अपनी एक मनोकामना आज माता रानी के सामने आप मांग सकते हैं। आज माता रानी, बहुत ही अच्छा सा दिन है, 13 जनवरी का दिन है, बहुत ही पावन दिन है। माता रानी आपके सभी कष्टों का निवारण करेंगी और बहुत ही प्यारी सी आपकी एक कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। मेरा आप सभी से निवेदन है, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर वैष्णो देवी भवन जाने वाले सभी भक्तों की सभी यात्रा पूरी होगी। और सभी माता रानी से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ऐसे ही फलते रहें, फूलते रहें, खुशियां बांटते रहें। यात्रा के पश्चात अंतिम समय हमने माता रानी के द्वार पर दोबारा से मत्था टेका और माता रानी से यही प्रार्थना की कि हमारे कष्टों के साथ साथ सभी के मंगलमय कार्यों में आप उनकी सहायता करें और सभी के कष्ट हर लें और सभी को अपने धाम बुलाएं। जय जय माता दी।